आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली। शुरुआत करते हैं आज क्या कुछ कह रहे हैं अखबार, न्यूज़पेपर में लीड्स कौन सी हैं, फ्रंट पेज में रीजन की कौन सी खबर ली गई है, पॉलिटिक्स यानी राजनीति से जुड़ी कौन सी हलचल आज फ्रंट पेज में, इन सब बातों पर चर्चा होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्री संजीव पांडे। स्वागत है सर आपका। शुरू करें फिर आज क्या कुछ कह रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है आज, क्या कुछ लग रहा है पेपर्स देख के? ज़्यादातर अखबारों में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर पहले पेज पे ली गई है उसमें एक तो ये है कि कांग्रेस के कैंडिडेटों की आज घोषणा होनी है जी। उसमें दो एंगल्स को लिया गया है कि एक टेंटेड कैंडिडेटों का क्या होगा और दूसरा ये है कि कुछ कैंडिडेट जो हैं, बड़े कैंडिडेट जो हैं, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। टेंटेड कैंडिडेटों पे लेकर अभी कई अखबारों में, जैसे ट्रिब्यून ने खबर लगाई कि कोई फैसला देर रात तक नहीं हो पाई है। इसमें अशोक चौहान का, सुरेश कलमाडी का, पवन कुमार बंसल का और सुबोधकांत सहाय का से की टिकटों को लेकर अभी तक मंथन जारी है। आज उन पर कुछ फैसला होगा। हालांकि अखबारों की खबरों के मुताबिक तो यह है कि बंसल को हाईकमान लड़ाने के मूड में है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एलिगेशंस हैं इनके ऊपर, कोर्ट में कहीं कुछ है नहीं, इनको क्लियरेंस है ये। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन की स्थिति है पार्टी के अंदर कि आखिर पवन बंसल का क्या किया जाए। लेकिन अखबारों की रिपोर्ट के हिसाब से ये एक संकेत है कि सुरेश कलमाडी और अशोक चौहान की टिकट। हम बंसल पर ही आते हैं। बंसल को लेकर जो वो चल रहा है, किस मुद्दे पर सहमति बन रही है और किस मुद्दे पर नहीं बन रही? देखिए, बंसल को लेकर पार्टी में एक विभाजन है। जहाँ तक ये है कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में एक डिबेट चल रहा है कि टेंटेड आदमी है पवन बंसल, रेलगेट में फंसे हुए हैं, अगर भांजे ने पैसा लिया तो मामा की सहमति रही होगी। इस तरह के डिबेट टीवी में चल रहे हैं। बेशक उनको चार्जशीट नहीं किया गया है और बेशक उन्हें क्लीन चिट दी गई है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन की बात होती है देश के अंदर की आम जनता के बीच तो ये संदेश है। बेशक सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी तो लोग सीबीआई की कार्यशैली पे भी सवाल उठाते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं। तो उस क्लीन चिट को जनता कितना क्लीन चिट मानती है, इससे थोड़ी सी कांग्रेस डरी हुई है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर हमने पवन बंसल को टिकट दिया तो पूरे देश में जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाए हुए है येदियुरप्पा को लेकर, तो वो फिर अटैक जो है उतना धारदार नहीं होगा, आक्रमण उतना धारदार नहीं होगा, क्योंकि फिर वो भाजपा भी काउंटर करेगी कि इन्होंने भी रेल गेट को लेकर पवन बंसल को टिकट दिया। तो जब वो सोच रहे हैं कि अगर कलमाडी को काट दिया, अगर हमने अशोक चौहान को काट दिया तो एक बंसल को भी काट दो, एक धारा ये सोच रही है। दूसरी धारा जो पार्टी के अंदर है वो कहती है कि नहीं, बंसल जी को टिकट दो। बंसल जी ने चार्जशीट में नाम है, सीबीआई से उनको क्लीन चिट मिल गई है। भांजे ने जो भी घोटाले किए या जो भी भांजे पे आरोप है उससे बंसल जी का कोई लेना देना नहीं है। अब अल्टीमेट बेसिकली ये फैसला राहुल गांधी ने लेना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। सोनिया गांधी के हाथ से भी ये सारा कुछ निकल चुका है। इस पे फैसला राहुल गांधी ने लेना है कि आखिर टेंटेड कैंडिडेटों को लेकर उनका क्या स्टैंड है। जी हाँ, तो ये मेन है। दूसरा ये है कि जो बड़े उम्मीदवार चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, खास करके एक खबर आ रही है कि तमिलनाडु से और दिल्ली से, कि दिल्ली से कपिल सिब्बल, कृष्णा तीरथ ये चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इवन कि महाबल मिश्रा भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ये खबरें आ रही हैं। जबकि उधर तमिलनाडु से पी चिदम्बरम चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो वहाँ तो तमिलनाडु में तो खैर ये है कि डीएमके से शायद समझौता नहीं, कांग्रेस सीट बदलने का भी तो हो रहा है कि यहाँ की बजाय वहाँ से सीटें। ये अशोक तंवर की है कि अम्बाला सीट पे वो लड़ना चाहते हैं। नहीं, मनीष तिवारी वगैरह भी। मनीष तिवारी तो बंसल को लेकर ही है ना, कि बंसल का अगर टिकट कटेगा तब मनीष तिवारी की लॉटरी खुलेगी। मनीष तिवारी चंडीगढ़ से इंटरेस्टेड हैं। वो चंडीगढ़ से तैयारी भी पिछले दिनों उन्होंने चंडीगढ़ आके ही उन्होंने आधार कार्ड बनाया था बड़ा, आज से 3-4 महीना पहले ही संकेत दिया था कि वो चंडीगढ़ में रुचि रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लुधियाना छोड़कर चंडीगढ़ आना चाहते हैं। लेकिन ये तो तब डिपेंड करेगा कि पवन बंसल का टिकट का क्या होता है। अगर पवन बंसल को हाँ कर दी गई तो मनीष तिवारी को पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो लुधियाना ही लड़ें। और जहाँ तक बात है कि अगर पवन बंसल का टिकट कटता है तो आप निश्चित मान के चलिए कि यहाँ से उम्मीदवार फिर मनीष तिवारी ही होंगे। हाँ, अच्छा। हाँ। तो ये आज 12-1 बजे तक फैसला हो जाएगा। 2 बजे तक ज़्यादा देर की बात भी नहीं है। ये 2 बजे 2:30 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी सूचना है कि पी चिदम्बरम चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो पी चिदम्बरम चुनाव इसलिए भी नहीं लड़ना चाह रहे हैं कि एक तो इस समय पी चिदम्बरम की जो सबसे खास दुश्मन जयललिता वहाँ पावर में है। तो सत्ता जो है, राज्य में जो सत्ताधारी दल होता है वो चुनाव में अहम भूमिका निभाता है। मतदान को प्रभावित तो करता ही है, इनडायरेक्ट वे में प्रभावित करता है। मतदाताओं को थोड़ा सा लोभ होता है कि ये सत्ताधारी राज्य की दल है।
दूसरा पी चिदम्बरम जिससे सहयोग लेके चुनाव जीतते थे, खास करके डीएमके से, वो समझौता नहीं हो रहा है जी। तो ये पी चिदम्बरम या जयंती नटराजन, इन सबों को लग रहा है कि इस बार चुनाव में हम लोगों का रास्ता नहीं खुलना है जी। तो ये कई लोग भाग रहे हैं। कपिल सिब्बल दिल्ली से सूचना आ रही है कि वो भी नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी 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 जी। अभी एक सूचना राजस्थान से भी आई है कि वो जो सचिन पायलट जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो अजमेर से नहीं लड़ना चाहते हैं, सवाई माधोपुर से लड़ना चाहते हैं। वही कह रही हूँ मैं कि काफी ज्यादा वो चल रहा है कि कौन। दो तरह की बातें हैं। एक तो चूंकि पूरे देश में कांग्रेस विरोधी एक लहर की बात हो रही है, कैंपेन ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस विरोधी लहर है, तो इससे कुछ बड़े कैंडिडेट, हाई प्रोफाइल कैंडिडेट इनके डरे हुए हैं। सेकंड, जो जिस कंस्टिट्यूंसी में 5 साल से सांसद रहे हैं, वहाँ पे की खुद की एंटी इनकम्बेंसी, एक कांग्रेस के खिलाफ माहौल, दूसरा खुद की एंटी इनकम्बेंसी कि उन्होंने खुद काम ना किया हो, टाइम ना दिया हो अपने इलाके में, तो लोगों की नाराजगी, तो डबल फैक्टर हो जाएगा, तब तो हार तय है ना। तो वो सोचते हैं कि चलो अगर कम से कम हमारी जो नाराजगी जो हमारे लोगों की है, हम कंस्टिट्यूंसी बदल लेंगे तो वो नाराजगी नई जगह पे सामने नहीं आएगी। तो एक अहम बात ये कई सांसदों का जो है, जो खबरें आई हैं, जैसे कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि सीट बदलना चाहते हैं, जो सूचना आ रही है। लेकिन वो कहाँ से लड़ेंगे? अब भाई ये सारे एक अनार 100 बीमार, चंडीगढ़ सीट तो एक है। कपिल सिब्बल भी सूचना, चंडीगढ़ की सीट वैसे कितनी महत्वपूर्ण लग रही है आपको? इतना देखिए चंडीगढ़ सीट तो महत्व, भाई जब 200 जैसे कुछ एक इलाके होते हैं या कुछ एक, देखिए चंडीगढ़ की सीट तो इसलिए एक तो महत्वपूर्ण हो गई कि जो दावेदार हैं वो तीनों हाई प्रोफाइल हैं। पवन बंसल हाई प्रोफाइल कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, जो पवन बंसल को रिप्लेस करना चाहते हैं मनीष तिवारी, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सेंट्रल में, और एक और जो दावेदार है कपिल सिब्बल, वो मंत्री हैं। ठीक है कि नहीं? जो दो नामों की चर्चा है, सीट तो है, हाई प्रोफाइल सीट तो चंडीगढ़ है ही, हाई प्रोफाइल शहर है, हाई प्रोफाइल सीट है, खूबसूरत शहर है और सीट भी हाई प्रोफाइल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिलचस्प इसलिए हो गया कि 6-8 महीने पहले ये पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के साथ रेल गेट जुड़ गया, तो और ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया कि जो देश का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है उससे इस शहर का नाम जुड़ा, बिल्कुल, और यहाँ के सांसद का नाम जुड़ा है। जी, सही तो हाई प्रोफाइल तो ये सिटी हो ही गया, आप ये मान के चलिए। आ जाते हैं रीजन में क्या कुछ चल रहा है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में। हम पंजाब की तरफ रुख करते हैं। पंजाब में एक तरफ ट्रिब्यून ने बड़ा अच्छा एक दिया है पेज 3 पे। हाँ, मेरा ये मानना है कि खास करके जो पंजाब का जो सबसे हॉट सीट है बठिंडा, जहाँ पे मतलब कि एक परिवार का प्रेस्टीज है, एक ही परिवार के 2 लोगों का प्रेस्टीज है, बिल्कुल सही। मतलब कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी के बेटे की वाइफ है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी के सगे भतीजे हैं। और मुख्यमंत्री जी के सगे भतीजे जो मनप्रीत बादल जी हैं, कांग्रेस के समर्थन से हैं। खबर ये है कि दोनों के खबर ये है कि दोनों ने अपने इलाके में कैंपेन शुरू कर दिया है। आज इन्होंने ये लीड बनाई है पेज नंबर 3 पे। हरसिमरत कौर बादल ने एक तरफ कैंपेन शुरू किया है, दूसरी तरफ मनप्रीत बादल ने कैंपेन शुरू किया है। और पंजाब की सबसे दिलचस्प सीट अभी इसको माना जा रहा है मेरे ख्याल से इसी वजह से कि एक ही परिवार के 2 महत्वपूर्ण सदस्यों में टक्कर हो रही है और ये टक्कर दिलचस्प होगा। हालांकि लोग मान रहे हैं। मनप्रीत पर आते हैं, फिर हरसिमरत पर जाएंगे। मनप्रीत ने जो नया एक वो लिया आपने उसमें, अभी हाल ही में उन्होंने पीपीपी और कांग्रेस का जो भी, देखिए मनप्रीत बादल की लड़ाई है वो पॉलिटिकल सर्वाइवल की लड़ाई है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में खुद दोनों विधानसभा से चुनाव हार गए थे। पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाई थी, टिकटें नहीं मिल पाई थी, हाँ, लेकिन वोट शेयर था इनके पास। तो दोनों का कंपल्सन था कि सीट अगर ज़्यादा लाना है तो सीटों को बढ़ोतरी करनी है, तो कांग्रेस को भी लगता है कि इनके 5-7% वोट अगर हमारे साथ जुड़ता है तो हमें कई लोकसभा क्षेत्रों में लाभ होगा। मनप्रीत को ये लगता है कि अगर पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इस समय चुनाव जीतना जरूरी है लोकसभा। लेकिन समस्या ये था कि कांग्रेस के पास वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं था बठिंडा के क्षेत्र में। मतलब नहीं, मुझे एक चीज़ इसमें वो करनी है कि कांग्रेस ने पीपीपी को जो लिया उसमें उनको कहीं ना कहीं क्या कुछ फायदा किया? मनप्रीत से उनको वाकई नहीं, जो देखिए विधानसभा चुनाव में मनप्रीत बादल को 6% वोट आए हैं। अब अगर ये 6% वोट विधानसभा चुनाव में अकाली दल के बजाय इधर आ जाए, नहीं अकाली दल के बजाय नहीं, अकाली दल का तो उससे लाभ हो गया कि जो इनकम्बेंसी की वोटें कांग्रेस में जानी थी वो डिवाइड हुआ। तो अगर वो दोनों वोटें यूनाइट होती तो कांग्रेस पावर में आती। तो मनप्रीत बादल कहीं ना कहीं इनके लिए स्पॉइलर साबित हुए कांग्रेस के लिए। तो मेरे हिसाब से जो मनप्रीत बादल के जो वोट हैं कांग्रेस को लाभ दे सकते हैं। हालांकि वो 6% वोट जो था 2 साल पहले था, अब उस 6% में से कितने परसेंट मनप्रीत बादल के साथ रह गए ये देखने वाली बात होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये आप इतना तो कह सकते हैं कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो फिलहाल नरेंद्र मोदी के वेव्स में नहीं है।
ये टोटल डिफरेंट एक कल्चर को लिए हुए स्टेट है। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी की बात नहीं हो रही है। हरियाणा में नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, चंडीगढ़ में नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, हिमाचल में भी बात हो रही है। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर नरेंद्र मोदी की ना कोई वेव है ना कोई फैक्टर है। तो ये कांग्रेस के लाभ की स्थिति बनती है। लेकिन अब ये है कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय नेशनल एंटी इनकम्बेंसी, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो कांग्रेस के खिलाफ एक जो माहौल बना हुआ है, वो मोदी लहर को आप माइनस कर दें, मोदी लहर कहीं पंजाब में नहीं अगर है तो फिर दो फैक्टर मेन पंजाब में होंगे कि एक जो दिल्ली की जो एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, कौन सा एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा हावी रहेगा वो डिसाइड करेगा। अगर राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से लोग ज़्यादा दुखी हुए, केंद्र के एंटी इनकम्बेंसी से कम दुखी हैं, तो उसमें कांग्रेस को लाभ मिलेगा। अगर दिल्ली वाले से दुखी हैं तो अकाली दल को लाभ मिलेगा। तो अब इसमें देखिए वोटों का अंतर तो बहुत ज़्यादा है नहीं दोनों में। अगर विधानसभा चुनाव को भी ले वो तो 30, 40, 50 हज़ार 60 हज़ार के हिसाब से फासला होता है। तो उसमें फिर ये होता है कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उम्मीदवारों को। और अकाली दल को भी निश्चित रूप से ये चुनाव हल्के में लेगी नहीं मनप्रीत बादल के अगेंस्ट। पूरा का पूरा इसमें उनको प्रेस्टीज बनाना पड़ेगा और बहुत ही एक इंटेंसिव कैंपेन करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तब बात बनेगी। और चूंकि ये उसी परिवार से हैं, बादल परिवार से हैं, और पिछली बार जब चुनाव हुआ विधानसभा में तो मनप्रीत अच्छे वोट ले गए थे, तो इस बार कांग्रेस का भी वोट उनके साथ जुड़ जाएगा, जो कांग्रेस के वोटर हैं। मनप्रीत का उस बेल्ट में अपना इंडिविजुअल वोट और प्लस कांग्रेस का वोट, तो कहीं ना कहीं अकाली दल को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हरसिमरत का अपना भी एक वो है, अगर मैं उस हिसाब से देखिए तो नहीं, वो तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने इलाके में काम बहुत किया है, बठिंडा के इलाके में काम किया है। लेकिन होता है ना कि काम जो होते हैं ना, देखिए काम जो एक होता है, काम के कारण तो जो वोट आता है वो आता है, लेकिन जब पूरा का पूरा जब एक तरफ इकट्ठा होकर जब कोई चुनाव लड़ता है तो वो अलग तरह का कैंपेन बनता है। ऑफ कोर्स, सही बात है। तो ये सारे फैक्टर जब मिल जाते हैं, वो फैक्टर मिलने के बाद एक स्थिति क्लियर होती है कि आखिर क्या स्थिति बनेगी। ये आपको 10-15 दिनों बाद पता चलेगा कि कैंपेन किस साइड में जा रहा है। ये मान के चलिए कि हरियाणा की तरह स्थिति नहीं है जी। हरियाणा में जहाँ कांग्रेस की हालत बहुत ही पतली है, पंजाब में मैं मानता हूँ कि कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में नहीं है। और हरियाणा में पार्टीज भी कुछ एक ऐसी हैं जो काफी वो करती हैं, मतलब दावा करती हैं और जिनका कहीं ना कहीं से भी है हरियाणा में। ये चीज भी है। हरियाणा का फैक्टर थोड़ा सा दूसरा, हरियाणा में फैक्टर जैसे अभी बदल गया है, जैसे मुख्य विपक्षी दल है उसके नेता ही जेल में है, वही कह रही हूं, तो उसके कारण उनको थोड़ा सा एक मोरल जो वो होना चाहिए था, हाई जो होना चाहिए था, वो है नहीं उतना। और दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी की वेव का दावा कर रही है, और हालांकि ऐसा नहीं है, हरियाणा में नरेंद्र मोदी का प्रभाव बढ़ा भी है। इसी कारण से कुछ बड़े बड़े नेता नरेंद्र मोदी की तरफ भाग भी रहे हैं, जैसे रणजीत सिंह है, विनोद शर्मा भी जा रहे थे, लेकिन बीच में हालांकि मामला रुक गया है। हरियाणा जनहित कांग्रेस की तरफ अभी फिलहाल जाने के उनके संकेत हैं। तो हरियाणा में नरेंद्र मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर रहा है, तभी कुछ बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं। और अच्छा, ये मैं भास्कर का ये पेज 8 है, उसी पर करती हूँ, साथ में इसको भी कर लेंगे कि प्रत्याशी के गुणों से ज्यादा जाति पर दांव। बड़ा अच्छा है कि इन्होंने वो दिया है। फरीदाबाद की रिपोर्ट है। जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, पंजाबी और मेव वोटरों के समीकरण पर नजर रखे हुए हैं सभी पार्टियां। और साथ में कुछ एक इनेलो, भाजपा और बसपा के कुछ लीडर्स के भी उन्होंने दिए हैं। क्या ये वाकई जाति आधार पर खेल रही है? देखिए हरियाणा, आप मान के चलिए कि जैसे देश के कई राज्यों में जातीय चुनावी मतलब माहौल में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हरियाणा उससे अलग नहीं है। और हरियाणा में इसलिए भी ये फैक्टर ज़्यादा काम कर जाता है कि काफ़ी लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पे बतौर एक जाट मुख्यमंत्री होते रहे हैं। तो जो नॉन जाट हैं वो अपने आप को मोबिलाइज करने की हमेशा कोशिश करते हैं। बिल्कुल तो ठीक। जाति फैक्टर है। और आप देखते होंगे जाति फैक्टर है कि मैक्सिमम जो लीडर है वो यहाँ दो तरह की बातें चुनावी सभा में करेंगे। एक तो 26 बिरादरी की बात की, 36 बिरादरी की बात करते हैं। तो 36 बिरादरी की जब आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाति एक फैक्टर है, तभी आप 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं कि हमें 36 बिरादरी का समर्थन है, मतलब कि हर जाति का समर्थन है। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक रीजनल उसकी बात करते हैं, उत्तर हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ, दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि विनोद शर्मा का अगर आप भाषण को देखें तो वो कह रहे हैं कि अगली जातियों को आर्थिक आधार पर हमने आरक्षण दिलवाया। तो ये कहीं ना पूरे का पूरा जाति हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और उस भूमिका को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब जैसे आप दक्षिण हरियाणा में चले जाइए तो जो यादव जाति के लोग हैं
वो अपने आइडेंटिफिकेशन ही पूरी तरह जातीय आधार पे करते हैं, उनका वोटिंग का पैटर्न भी कास्ट के आधार पे होता है। तो ब्राह्मण जो हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। टिकट बंटवारे के वक्त भी देखा जाता है कि एक ब्राह्मण कैंडिडेट जरूर देना है, एक यादव कैंडिडेट जरूर देना है। तो जब हरियाणा में फैक्टर बनता है, पंजाब में ऐसा फैक्टर नहीं बनता, लेकिन हरियाणा में फैक्टर जरूर बनता है कि अरविंद शर्मा ब्राह्मण हैं तो उनके अगेंस्ट भी एक ब्राह्मण कैंडिडेट ही भाजपा उतारे या हरियाणा जनहित कांग्रेस उतारे, समीकरण सही बने। तो ये जो बहुत बड़ा फैक्टर है ना कि इस एरिया में सैनी वोटर ज़्यादा हैं तो यहाँ सैनी कैंडिडेट उतारो, इस वोटर में यादव ज़्यादा हैं जैसे रावजीत सिंह को गुड़गांव से भाजपा ने उतारा है क्योंकि उस इलाके में यादव वोटर हैं। तो हरियाणा तो पूरी का पूरा आप समझिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार के एंगल से पूरी जाति चलती है, जाति आधार पे इसका होता है। बिल्कुल। सिटी पर आ जाते हैं, सिटी पुल आउट्स क्या कुछ कह रहे हैं, नजर डालते हैं एक बार। विल बंसल गेट चांस टू हिट अ 6? पवन बंसल की बात हो रही थी, एक बार पढ़ लूं सारा। चंडीगढ़ भास्कर ज्योति को भेजे चौधरी के मैसेज, पंचकुला में एक जो हत्या हुई थी, ज्योति मर्डर केस जी। अच्छा, ज्यादातर अखबारों में फ्रंट पेज में बंसल से संबंधित खबर जरूर है और आपका भी है, मिलेगा। आपका गुलपनाक को लेकर है। और गुलपनाक का आना ऐसे चिंता का विषय दोनों के लिए है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि एक तो गुलपनाक मिस इंडिया रही है, ग्लैमर है, खूबसूरत है। अच्छा, ये चीज भी अब मैं आती हूँ, पहले मैं 1 मिनट ये चीज करूँ कि मुझे इस पर बात करनी है गुलपनाक पर। सिटीज ट्रैफिक सेफ्टी ड्राइव गोज मॉडर्न, क्योंकि हर आधे किलोमीटर पर अब ब्रेक लगेगा अब मध्य मार्ग पर। ये मैंने देखा भी है, बल्कि आज खुद देखा मध्य मार्ग पे। वो बेसिकली जो दो सेक्टरों के बीच ये क्या चक्कर है? मतलब आप वैसे भी अब हर 1 किलोमीटर पे वैसे ही ब्रेक था, अब हर आधे, मतलब आप एक तरह से ये है कि आप स्पीड पकड़ ही नहीं सकते, स्पीड नहीं पकड़ सकते। और इससे मेरे हिसाब से ट्रैफिक जाम की स्थिति और बढ़ेगी ऑफ कोर्स। आप जब स्पीड नहीं ले पाएंगे तो क्योंकि देखिए वो ऐसा है ना कि या तो इसका एक ही रास्ता है कि हर सेक्टर के बीच में वो बेसिकली जो लगाया जा रहा है वो इसलिए कि एक सेक्टर से सामने से जो सड़क क्रॉस करते हैं ना उनको निकलने का रास्ता मिले। लेकिन इसके लिए सबसे बेहतर होता है कि अंडरपास बनाते हैं, सड़क के नीचे अंडरपास बनाते हैं। ये तो सस्ते में निपटने वाला वो हो गया, सस्ते में निपटने वाला। इससे जाम की स्थिति और खराब होगी। उसमें ये होता है कि सड़क एक साइड से नीचे से अंडरपास बना देते कि दूसरे साइड में सड़क निकल जाए आदमी, ये ज्यादा बेहतर उपाय होता। मैं खुद आज देख के आई हूँ आते वक्त, कल भी देख रही थी वो बीच में एक लाइट वो ये, लेकिन मध्य मार्ग पे ये भी किया मध्य मार्ग में, अभी मध्य मार्ग क्योंकि सबसे ज्यादा रश उस पे होता है तो उसी वजह से किया गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं गुलपनाक पे। गुलपनाक पे मेरा सवाल ये था कि आपके लिए जो अब कहा जा रहा है कि अब जो आम आदमी पार्टी जो आम थी उसकी जगह पे अब सेलिब्रिटी या कुछ नोन फेसेस जो हैं अब वो ज्यादा जगह। देखिए, जो तमाम राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए जो हथकंडे अपनाते हैं वो हथकंडे जिस हथकंडे से सत्ता मिल जाए वो हथकंडे आम आदमी पार्टी अपना रही है। ये तो कभी बात नहीं एक्सपोज हो चुके हैं, ये हो चुकी है पार्टी क्योंकि इनके पास कैडर है नहीं। बाकी पार्टियों के पास तो कैडर भी है, इनके पास कैडर नहीं है। जो बेचारे परेशान हैं, असंतुष्ट हैं, उन्होंने उनका जो गुबार है उसका फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली में इनकी ये भी पंचर हवा निकल गई। और अब ये है कि अब इनके पास एक ही उपाय है कि ये बढ़िया बढ़िया फेस लाके ये दिखाना चाहते हैं कि हम वाकई में रिफॉर्म चाहते हैं। लेकिन आप रिफॉर्म चाहते हैं, अब बढ़िया फेस लाके आप ये किस तरह अब गुलपनाक को जैसे लेके आए हैं तो निश्चित रूप से चलिए, गुलपनाक मिस इंडिया भी रही है, ग्लैमर भी है, ये तमाम चीजों को आप ले सकते हैं। लेकिन ऐसे तो भाजपा ने भी हेमा मालिनी लेके आए और स्मृति ईरानी है, वो सास भी बहू वाली जो थी, और क्या कहा जाता है, कांग्रेस ने भी नगमा को कभी उतारा, कभी किसको उतारा। मैं वही कह रही हूँ, फिर फर्क क्या रहा? तो जो आम आदमी का जिस तरह से कहा गया था कि आम चेहरों को लाया जाएगा, वो चीज तो रही नहीं। आप वो एलीट आदमी पार्टी आप कहिए, आम आदमी पार्टी नहीं कहिए। जिस ढंग से टिकटों का बंटवारा कर रहे हैं बिना पूछे, बिना अपने वर्किंग कमेटी को भी राय में लिए बिना, जिस तरह से। और पहले जो हुआ था कि जो आम मीटिंग होगी, जो बातें कही गई थी केजरीवाल की तरफ से, वो चीजें तो अब गायब हो रही हैं। नहीं, देखिए वो तो जैसे बाकी क्षेत्रीय दल ऑपरेट करते हैं पूरे उसको कि ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, तो उससे अरविंद केजरीवाल कहाँ अलग है? वही बस ये है कि वो थोड़ा रफ है, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में करता है। ये मीठा, आप कह सकते हैं, को तीखे जा रहे हैं तो ये मीठा जा रहे हैं। इस तरह की आप बात कर सकते हैं कि मीठा मीठा बोल के आप जनता को बेवकूफ बनाने केजरीवाल। आप मुझे एक चीज बताइए, आम आदमी पार्टी का जो ये हश्र हुआ है अभी हाल ही में, बड़ा एकदम से उठा और एकदम से फिर ये हश्र होना था, इसलिए हश्र होना था कि ये सस्टेनेबल इनका ग्रोथ नहीं था। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। मैं इनको एकाएक जब 28 सीट मिल गया ना, तो वो मतलब होता है ना कि ज्यादा खाना खा लो तो उल्टी आने लगती है, तो वो स्थिति हो गया, ये संभाल नहीं पाए।
अब ये है कि ये 28 सीटों को लेकर ये बहुत सस्टेनेबल तरीके से चलते और लोकसभा का शायद ना भी करते, और उसके बाद नहीं, उसके बाद ये पूरे कंट्री में कैडर बनाने का अभियान चलाते, धीरे धीरे कैडर बनाते। ऑनलाइन कैडर का क्या मतलब होता है, कौन ऑनलाइन बना फिर रहा है, क्या है, कैसे है, ये तो हर ब्लॉक लेवल पे आपका कैडर बनता है, जैसे बाकी राजनीतिक दल चला रहे हैं, फिर तो लंबा सस्टेन आप कर सकते हैं सिस्टम में। राजनीतिक दल चलाना वो भी एक, आप ऐसे कंट्री में काम कर रहे हैं जहाँ का डेमोक्रेसी सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 1 अरब की आबादी को आप राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं कि स्विट्जरलैंड की तरह 10 लाख 5 लाख 50 लाख वोटर हैं, 70 लाख वोटर हैं, स्विट्जरलैंड में 70-80 लाख वोटर हैं। ये हिमाचल प्रदेश में तो आप एक स्टेट को कवर कर सकते हो 70 लाख वोटर को हो, लेकिन जहाँ पे पूरे मुल्क के अंदर 28-30 स्टेट हो और जहाँ पे 1 अरब की आबादी हो, वहाँ पे ऑनलाइन कहाँ से आपके पास कितने कैडर बन जाएंगे। बिहार उत्तर प्रदेश में तो बिजली नहीं है, ऑनलाइन कंप्यूटर गाँव में कौन चलाता है, बंगाल में तो बिजली नहीं है, हमारे इलाकों में हमारे गाँवों में बिजली नहीं है, ऑनलाइन कौन मेंबर बनेगा। ऑनलाइन गाँव में 10 गाँव में जाइएगा तो कहीं 1 कंप्यूटर मिलेगा, और पता चला कि वो भी कंप्यूटर नहीं चल रहा है बिजली से, तो कौन ऑनलाइन मेंबर बनेगा। तो ये मतलब बेसिकली टोटली इनका जो प्रयोग है वो प्योर अर्बनाइज्ड एलीट प्रयोग है। आम आदमी से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये जो अर्बन जो गरीब तबका है उसके अनरेस्ट को भड़काना चाहते हैं। अच्छा, अब हम इमेज लेंगे, सीधे अब इमेज पे आते हैं क्योंकि वक्त की कमी है। बताइए कौन सी इमेज लेंगे, एक मीनिंगफुल तस्वीर कोई भी। देखिए ये पवन बंसल जी का फोटो, हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ा अच्छा लगाया है। हालांकि ये फोटो मुझे पुराना लग रहा है, आज का फोटो बट आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण इसलिए है कि चिंता का विषय है कि अभी तक इनके टिकट का कुछ हुआ नहीं है। अभी तक मतलब कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा नहीं की है। घोषणा जब तक नहीं होगी तब तक ये फोटो का महत्व बना रहेगा। अब अगर वाकई में घोषणा इनके पक्ष में नहीं हुई तब इस फोटो का और महत्व बन जाएगा, और अगर हो गई तो फिर ये फोटो बिल्कुल कल फिर शायद इसी अखबार को हंसते हुए फोटो लगाना पड़ेगा पवन बंसल का। जी संजीव जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।